अभी भाई परसों बीसीडी का फॉर्म भर के आया हूँ, तो कुछ पर्टिकुलर्स हैं क्या फॉर्म में है, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पेज आपको ऑफिस रिपोर्ट है, तो ऑफिस यूज के लिए तो इसमें खाली अपना नाम और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। भाई ध्यान रहे, यूनिवर्सिटी का नाम ही लिखना। जैसे आपका कोई कॉलेज होता है, फिर उसको यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन होता है, तो यूनिवर्सिटी का नाम ही लिखना है बस। फिर नीचे बीसीआई से अप्रूव्ड आपका है यूनिवर्सिटी या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस, आपके नंबर क्या थे, आपने ग्रेजुएशन की उसके बाद एलएलबी करी या फिर बीएलएलबी करी, वो लिखना है। ठीक है। और यहाँ मुझे दिक्कत आ रही थी कि मैं यहाँ मंथ ईयर कौन सा लिखूं। तो मेरी मार्कशीट में एक डेट लिखी हुई थी जिस दिन वो इशू हुई थी, तो मैंने उसी का ही मंथ और ईयर लिखा है। ठीक है। फिर उसको नीचे भी आसानी है, अपना कैटेगरी आपको फिल करना है। फिर मैंने डेट वो लिखी है नीचे, जो हम क्या कहते हैं, आपका जिस दिन मैं फॉर्म सबमिट करने गया था उस दिन की मैंने डेट लिखी है। फिर सिग्नेचर अपना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे और आ जाओ, तो वही नॉर्मल डिटेल्स अपनी, नाम, जेंडर, फिर वही नॉर्मल डिटेल्स। फिर यहाँ भाई पेज नंबर 1 पे देखना आप, पॉइंट नंबर 1 पे आपको बोला गया है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वहीं पे यस लिख के वहीं साइन कर देना है। ठीक है। फिर वही पॉइंट नंबर 2 पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर नेक्स्ट में आ गए पर्टिकुलर्स ऑफ लॉ डिग्री, उन्होंने पूछा। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, डिग्री, बीएलएलबी, अपना ड्यूरेशन क्या था आपका, मेरा 2021 से 2026 था। फिर यहाँ आपको कॉलेज का नाम लिखना है नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है भाई। फिर उसके बाद अटेंडेंस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा आपके पास कितनी अटेंडेंस है। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या था। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाला पॉइंट मैंने छोड़ दिया, उन्होंने फिर मुझे इंटरप्ट भी नहीं करा, तो मैंने उसको दोबारा फिल भी नहीं करा। ठीक है। उसके बाद भाई देख लेते हैं बी पॉइंट, देख लो आप। बी पॉइंट में मुझ पे एप्लीकेबल नहीं था, तो मैंने वहाँ एनए लिख के साइन करा है। जो जो आप पे एप्लीकेबल नहीं है वहाँ एनए लिख के साइन करना है। तो भाई फिर थर्ड पेज पे आते हैं आप, तो ग्रेजुएशन डिटेल्स पे उन्होंने लास्ट में मुझे जो जो ग्रेजुएशन डिटेल है उसका 6th पॉइंट उन्होंने मुझसे फिल करवाया कि उसके ऊपर वही 12th का एग्जाम तो दिया ही था, तो उसी में उसने वही पूछा है कि आपने ग्रेजुएशन से पहले कौन सा एग्जाम दिया। ठीक है। तो मैंने 12th का एग्जाम अपना वही लिख दिया। फिर उसके बाद नॉट एप्लीकेबल। फिर नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो 8th पॉइंट पे हमने वही कास्ट सर्टिफिकेट्स लगाए हैं उसका लिस्ट रखी है। फिर उसके बाद 9th पॉइंट में भी जो जो लाइक जैसे यहाँ लिखा ना, आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम नॉट और आई एम और इन अ फुल टाइम, और ठीक है। तो आई एम नॉट है, तो आई एम को मुझे कैंसिल करना है, आई एम नॉट पे वो रहेगा और उसके ऊपर फिर साइन कर देना है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए भी करना है। फिर उसके बाद जो भी पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है उस पर एने करके आप आगे बढ़ते रहना। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे 17th पॉइंट पे भी वही कि आप कभी कन्विक्टेड हो नहीं। उसके बाद गिफ्ट आर्टिकल्स तो ऑब्वियसली नहीं। फिर उसके बाद कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो भी नहीं। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है वो भी नहीं। ठीक है। फिर और नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, तो फिर 6th पेज पे आपका सिग्नेचर है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, जहाँ पे आपको 10 ईयर्स स्टैंडिंग प्रैक्टिस एडवोकेट का जो स्टैंड वो बार काउंसिल दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे आपको 2 सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब 2 अलग अलग एडवोकेट से। और एक का स्टैम्प भी चाहिए, जो पेज नंबर 1 पे फोटो लगी है उस पर उनका स्टैम्प और क्रॉस सिग्नेचर। उसके बाद आ जाओ आप, अंडरटेकिंग है आपका पेज नंबर 8 पे। मैंने डेट भी उसी दिन की लिखी है जिस दिन मैं फॉर्म सबमिट करने गया था। ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, फिर रिपोर्ट है पेज नंबर 9, वही बेसिक डिटेल्स। चेकलिस्ट फॉर एनरोलमेंट है, तो वहाँ दिल्ली ग्रेजुएट है तो यस कर दो, नॉन दिल्ली ग्रेजुएट है तो नो। फिर उसके बाद आप और आगे आ जाओ, फिर एक अंडरटेकिंग और है, उसमें भी आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। डेट मैंने हर जगह वही डाली है कि जिस दिन मैं फॉर्म सबमिट करने गया था। ठीक है। फिर एक और अंडरटेकिंग है, वो हो गया। उसके बाद भाई आइडेंटिटी कार्ड का है, जितनी डिटेल्स मुझे बता दी मैंने भर दी। तो बढ़िया भाई, ऑल द बेस्ट। एआईबी का रिजल्ट आ चुका है, तो भाई जिसका हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका नहीं हुआ नेक्स्ट की तैयारी करो।